हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो में बताने वाला हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहते हुए इस संसार को क्या बताया। आइए जानते हैं। मनुष्य को निमित्त मात्र बनकर सभी कार्य करना चाहिए। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही कार्य सिद्ध होने पर उसे करने का स्वयं अभिमान नहीं पालना चाहिए। जब व्यक्ति अपना बल मानते हुए कार्य करता है तो अपना बल मानने के कारण उसे बार बार विफलता व सफलता होते रहता है और फल प्राप्ति में देरी लगती है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल मूर्खता के कारण ही मन में धारण कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में माध्यम मात्र बन जाए तो उसका कल्याण स्वतः सिद्ध है। वायु के रूप में सबके प्राण, यम के रूप में यमलोक के स्वामी, प्रकाश के रूप में अग्नि, जल के स्वामी वरुण, वनस्पति के पालन पोषणकर्ता चंद्रमा और पितामह ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण के ही अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण में सभी 11 रस विद्यमान है। ये 11 रस है: शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, दास्य रस, करुण रस, सख्य रस, वत्सल रस, मथुस रस तथा हास्य रस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मेरा दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा। जो ऐसा सोचता है वह भगवान की कृपा से कोसों दूर हो जाता है। भगवान को अभिमान को गले पर प्राप्त होते हैं। जो अभिमान करते हैं वह इस दुनिया से मिट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अभिमान मत करें, जितना भी अभी क्यों ना बन जाए। अभी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। आइए फिर क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। बोला शरीर के बारे में, शरीर तक का मोह छोड़कर ही मुझ में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हे पार्थ, जो भक्त अपने सभी कर्म मेरे द्वारा और मेरे लिए ही करते हैं, अपने कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है कि तुम मन बुद्धि से किए गए सब कर्मों को मुझको सौंप दो, तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करोगी। यदि तुम भजन कीर्तन चिंतन मनन से मुझे भक्तिपूर्वक भजो तो मुझे पा सकते हो। तुम्हारे लिए सरल मार्ग यह है कि जो भी कर्म करो उसके फल की कामना मत करो। कर्म करते हुए हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए। बोला, हे धनंजय, अभ्यास योग से मेरा ध्यान करने से ज्ञान उत्तम है। ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से कर्म मुझे सौंप कर करना सरल तथा श्रेष्ठ है। फल त्याग से ही शांति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुझे वही भक्ति प्यारा है जो ममता और वैरभाव से रहित है, दयालु और संतुष्ट है और समर्पण भाव से मुझे भजता रहता है। जिस भक्त को दुख सुख समान लगता है वह भोग के लिए संग्रह नहीं करता, वह मुझे प्यारा लगता है। जो ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, शत्रु तथा मित्र मान अपमान को भी सम दृष्टि से देखता है, उसकी केवल मुझ में आस्था है, वह मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करते हैं तथा मेरा ही कीर्तन करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यह भूल है। दोनों ही काम के समय ईश्वर से संबंध जोड़ना भक्ति और ज्ञान का मार्ग खोलता है। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसे प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। चेतन और नित्य होने के कारण जीव आत्मा का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, क्योंकि यह जीव परमात्मा का अंश है। जिस मनुष्य का लक्ष्य सांसारिक धन संपदा का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, बल्कि एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है, उसमें सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। और
ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान के मुकाबले भक्ति की